हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग एरिया का कॉन्सेप्ट लिया था और कुछ कुछ पोस्टुलेट्स हम लोग डिस्कस किए थे। पोस्टुलेट्स क्या था कि जो मतलब हम लोग सच बोल के मान लेते हैं, उसका कुछ डायरेक्ट मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, तो देखो। सेकेंड। हाँ, तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो पहला सेटअप थ्योरम है पैरेललोग्राम का रिलेटेड। पहला चार सेटअप थ्योरम है, वो चार ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल के रिलेटेड करेंगे, उसके बाद दूसरे टाइप का क्वाड्रेटल का करेंगे। तो देखो पहला थ्योरम क्या बोल रहा है। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो हम लोग ये तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ना, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, है ना। तो क्या था वो फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स? ये देखो, ये था ना, मानो कि ये एक बेस लाइन है, इसके ऊपर भाई एक मेरा ट्रायंगल है, इसी बेस के ऊपर बेस करके और एक मेरा पैरेललोग्राम है। और ये पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का दोनों का हाइट सेम होगा। हाइट सेम होगा मतलब दो सेम पैरेलल के अंदर सिचुएटेड होगा। अगर इसमें एक रोम्बस भी हम लोग डाल देते हैं, रोम्बस डाल सकते हैं ना? नहीं, रोम्बस हम लोग डाल नहीं सकते, क्योंकि रोम्बस का चारों लाइन सेम होता है। और ये पैरेललोग्राम का ये लाइन का लेंथ और ये लाइन का लेंथ अगर सेम नहीं होगा तो रोम्बस नहीं हो पाएगा। और अगर डिस्टेंस भी थोड़ा कम होता है तो रोम्बस नहीं हो पाएगा। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं होती, उतना सोचने का जरूरत नहीं। तो अभी हम लोगों को क्या प्रूफ करने बोला है? भाई मेरा दो पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम बन गया और उसी बेस के ऊपर दूसरा एक पैरेलल। लाइन थोड़ा टेढ़ा मेरा हो रहा है। और ये दो पैरेललोग्राम क्या होगा ना, वो दोनों सेम बेस पे होगा और सेम पैरेलल के बीच होगा। और उसका और एक कंडीशन क्या होगा भाई, ये दोनों सेम बेस में होगा, सेम पैरेलल के होगा, तो हम लोग को प्रूफ करना है इसका ये भी सेम होगा। तो इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते? चलो देखते हैं कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। तो लास्ट क्लासेस की तरह मैं इसको भी व्हाइट बोर्ड में ही करूंगा। तुम लोग थोड़ा वेट करो, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। आई होप सबको दिख रहा है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे पहले हम लोग करते थे। पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम हम लोग बना लेंगे। क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले। दिख रहा है ना सबको? ये एक पैरेललोग्राम है और सेम पैरेलल के अंदर दूसरा एक पैरेलल। ठीक है, तो पहला पैरेललोग्राम का नाम दे दो ए, टी। दूसरा पैरेललोग्राम का नाम ए बी। लिखना चालू। पैरेललोग्राम
ए बी सेम इस ए बी they are situated else is ये जो डीई लाइन है इसके अंदर दोनों पैरेललोग्राम सिचुएटेड है, ठीक है, इसलिए हम लोग डीई लाइन। नेक्स्ट क्या है, क्या प्रूफ करना है कि मेरा एरिया ऑफ इक्वल टू ऑफ इफ। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग किस तरीके से जाएंगे, तो सोचो, तो ऐसे देखो, ये मानो कि मेरा एक ये जो ए बी एफ सी ए बी एफ सी ये एक मेरा क्वाड्रेटर है, ठीक है, दोनों क्वाड्रेटर सेम है, मतलब क्या बोलते हैं दोनों को, ये दोनों पैरेललोग्राम के लिए ये क्वाड्रेटर सेम है। अब इस क्वाड्रेटर के साथ अगर हम लोग इस ट्रायंगल को ऐड कर दे तो मेरा आ जाता है ए बी सी डी पैरेललोग्राम, है ना। और अगर हम लोग इसी क्वाड्रेटर के साथ ये जो ए बी सी एफ है ये वाला क्वाड्रेटर के साथ अगर हम लोग इस ट्रायंगल को ऐड करते हैं तो आ जाता है मेरा ए बी ई एफ जो पैरेललोग्राम है, ठीक ना। ठीक, तो अगर अब अभी हम लोग एक चीज पढ़े थे, एक पोस्टुलेट्स पढ़े थे कि दो ट्रायंगल या तो दो कोई भी दो फिगर अगर उसका वो अगर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होता है तो उन दोनों का एरिया सेम होगा। तो उसी पोस्टुलेट को हम लोग इधर यूज करने वाले हैं। तो देखो, तो लोग अगर इसको ऐसे लिखे, पहले ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, हो पाएगा कि नहीं देख लेते हैं। फॉर ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल, इसका देखो तो मेरा ए डी इज इक्वल टू इसी है, ए डी इज इक्वल टू इसी opposite sides of parallelogram ABCD, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट देखो, ये दो एंगल इक्वल है, क्यों इक्वल है देखते हैं। एफ इक्वल टू एंगल, देखो AD पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल। तो क्या हो रहा है, ये मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, ठीक। और नेक्स्ट कंडीशन मेरा पी एफ इक्वल टू सी। अब भाई ये कैसा है सर, इसको हम लोग कैसे प्रूफ, देखो मेरा कैसे बोल सकते हैं इसको, देखो ये जो है सी डी इजुगल एफ है, अब क्यू है बोथ
बोथ इक्वल टू ए बी, है ना। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्यों हो रहा है। अब सी डी इज इक्वल टू ई एफ, ना। सी डी इज इक्वल टू ई एफ से सी डी इज इक्वल टू ई एफ। इससे अगर हम लोग सी डी से मानो कि एफ सी को मिटा दिए, आउट कर दिए, तो एफ डी पड़ा रहेगा। ऐसे ही ई एफ से अगर एफ सी को हटा दिए तो सी ही पड़ा रहेगा, ठीक ना। और सी डी माइनस एफ सी इज इक्वल टू ई एफ माइनस एफ सी, ठीक। और ई एफ इक्वल टू क्या होगा, क्या। तो ये कौन सा क्राइटेरिया हो रहा है, देखो तो ट्रायंगल का। तो till ADF is congruent to till, so both yes ठीक है, आया समझ में। अब देखो स्टेप 2 में क्या करोगे। हाँ, एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या ऑफ इप्स प्लस क्या ऑफ ट्रायंगल ADF, तो इज इक्वल टू एरिया AB इप्स प्लस ट्रायंगल। लिख सकते हैं ना, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, इज इक्वल टू क्या, तो इक्वल टू क्या ऑफ, हो गया प्रूफ। कोई डाउट है, नहीं है तो ठीक है। चलो इससे क्या होता है ना, इससे मेरा एक कॉलरी आके निकलता है। मैं उसको लिख देता हूँ इधर, उसको तुम लोग प्रूफ करने की कोशिश करना, ठीक है। ए, तो इसको करो, पैरेललोग्राम ट्रायंगल having same fitted within
सेम पैरेलल्स इक्वल, ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो प्रूफ करना है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। अभी इस प्रॉपर्टी को लेके ही हम लोग दूसरा थ्योरम को यूज करेंगे। देखो दूसरा थ्योरम क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ एनी पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी साइड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। ये तो हम लोग पहले लास्ट क्लास में ही देखे थे। ठीक है, क्या है ये, कि मानो कि मेरा भाई पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है और उसका अगर एक बेस हम लोग इसको मान लेते हैं, ए बी को उसका एक बेस मान लेते हैं। एक सेकंड, ठीक है, ए बी को अगर इसका एक बेस मान लेते हैं, उसका जो ऑल्टीट्यूड होगा, ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होगा, उसका जो पैरेलल लाइन है, मतलब ए बी का जो पैरेलल लाइन है सी डी, उससे उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये वाला, ये अगर एल होता है, तो उसको हम लोग उसका उसका एरिया कैलकुलेट करने में हम लोग को हेल्प करते हैं। तो एरिया क्या होगा पैरेललोग्राम का, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इस प्रूफ को करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी था। रेक्टेंगल का एरिया हम लोग क्या सीखे थे भाई, रेक्टेंगल का एरिया मेरा था, मानो ये पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, का एरिया क्या था, पी एस मतलब ये लाइन और ये लाइन का मल्टीपल। ऐसे भी ये लाइन और ये लाइन का मल्टीपल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये लाइन और ये लाइन का मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये लाइन और ये लाइन का मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके ये वाला थ्योरम प्रूफ करने की कोशिश करें। तो चलो इसको भी देखते हैं कैसे करने किया जाए। ठीक है, फिर दिख रहा है ना सबको। चलो इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चलो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। पहला काम तो ही होगा ना। ठीक है, अब क्या करना है, एक हाइट भी दिखा देना है। चलो अभी लिखना चालू। पैरेललोग्राम
ए बी corresponding मतलब मेरा ये वाला बेस हो गया, वाला अल्टीट्यूड। टू प्रूव एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, करो प्रूफ। के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर एम टू लाइन सी डी। इसको हम लोग को ड्रॉ करना। ठीक है, ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, तो और भी लिख दो, so that a triangle AB, ठीक है। तो देखो ये मेरा एक रेक्टेंगल फॉर्म। हाँ, पैरेललोग्राम AB एंड रेक्टेंगल camel is situated within same base AB, same base AB, ABAC, same base AB and same parallels, ठीक है। तो both of should have equal है। तो बाकी तो समझ ही गए होगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AB camel इक्वल टू AB, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू
आया समझ में? कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट थ्योरम देखें। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है? पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पेयर्स आर इक्वल इन एरिया। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे है पर सेम पैरेलल के अंदर। अभी बोल रहे हैं दो पैरेललोग्राम इक्वल बेस पे है और बिटवीन द सेम पैरेलल, इसका भी एरिया इक्वल होगा। इसको मतलब देखो तो एक बार, ये देखो, ये भाई मेरा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसी पैरेलल को अगर हम लोग एक्सटेंड कर देते और इधर और एक पैरेललोग्राम बनाते और ऐसे बनाते हैं, ये दोनों का बेस मतलब ये दोनों, इसको अगर हम लोग बेस मान लेते हैं, ये दोनों इक्वल होगा तो भी उसका एरिया इक्वल होगा। तो इसको कैसे प्रूव करिए? करें एक बार, चलो देखते हैं। कॉपी कर लेता हूँ। दिख रहा है ना सबको? क्या तो चलो, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को तो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम को फिर बेंड कर दो। पैरेललोग्राम नहीं बना, ये पोज बन गया। कभी भी पैरेललोग्राम बनाते बनाते रंबोस मत बना। ये एक पैरेललोग्राम बन गया। इसी लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा बहुत और इसके ऊपर सेम बेस लेकर और एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, दोनों का बेस का लेंथ इक्वल है। ठीक है क्या? नेक्स्ट है मेरा प्रोग्राम है, ये है क्या? अभी ये दोनों का एरिया मुझे सेम प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो ये बहुत आसान है, पहले लिख देते हैं। हो गया। इक्वल एस
इक्वल टू ए आर क्यू क्या प्रूफ करना है भाई मुझे? क्या ऑफ इक्वल टू ऑफ क्यू, कैसे प्रूफ करोगे? स्टेप वन, ड्रॉ। एल एम द अदर साइड, टू द ऑपोजिट साइड, टू द ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो ड्रॉ कर दो एक बार। हाँ, या दूसरा पार्ट। हाँ, ए एल इक्वल टू क्यू की बोथ आर ठीक है ना? आया समझ में? नेक्स्ट देखो, ये ए एल इजिकल टू पी एम तो हो गया। फिर क्या करोगे? आओ, एरिया ए बी इक्वल टू, ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी इजिकल टू पी क्यू हम लोग जानते हैं, और ए एल इजिकल टू पी एम भी हम लोग जानते हैं। तो ये क्या है? एरिया ऑफ पी क्यू इंटू पी एम क्या है? एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। हो गया ना प्रूफ? इतना आसान था ये प्रॉब्लम। ठीक, तो आया समझ में? कोई डाउट है? नहीं है तो चलो एक काम करते हैं, आज का क्लास इधर ही खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका और एक कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पर देख लो थ्योरम क्या बोल रहा है। ये देखो, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। तो
ये जो पहला वाला थ्योरम हम लोग सीखे थे ना, उसका ही कॉन्वर्स थ्योरम है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद हम लोगों का ट्राइंगल वाला पार्ट शुरू हो जाए। ठीक है, चलो आज का क्लास इधर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।